मॉर्निंग बच्चों। पिछले भाग से अब आगे बढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, होमोलोगस और हेटेरोलोगस डिस्कस किया था। इस भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 5 टर्म जिसको जीन लिख रहे हैं। डीएनए का वह पार्ट जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए डीएनए यहाँ पर बनाई हुई है। डीएनए में दो प्रकार के भाग होते हैं, एक काम करने वाला जिसको बोलते हैं फंक्शनल पार्ट, और एक काम नहीं करने वाला जिसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल पार्ट। जो भाग काम करता है उस पार्ट से आगे चलकर क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। ये वाला पार्ट भी हम दिखाए हैं फंक्शनल पार्ट, ये भी पार्ट क्या है, फंक्शनल पार्ट। ये फंक्शनल पार्ट से भी क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है। और एमआरएनए से आगे चलकर क्या बनती है, प्रोटीन। यहाँ पर भी एमआरएनए से आगे चलकर क्या बन रही है, प्रोटीन। तो डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जो भाग प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है उसे जीन नहीं कहते हैं। जीन को एलिमेंट या फैक्टर भी कहा जाता है। एलिमेंट या फैक्टर टर्म मेंडल ने दिया था। जीन टर्म जोहानसन ने दिया था। जीन को यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं। जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉर्गन ने पहली बार सिंबल यूज किया। मॉर्गन फर्स्ट यूज्ड सिंबल टू रिप्रेजेंट द फैक्टर। डोमिनेंट फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर and recessive factor by a small letter। फिर से इसको फटाफट एक बार देख लीजिए। डीएनए का वह पार्ट चलिए फिर से फटाफट इसको समझ लेते हैं। डीएनए का वह पार्ट जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जीन कहलाता है। जीन को एलिमेंट या फैक्टर भी कहते हैं। एलिमेंट या फैक्टर टर्म किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। जीन टर्म किसने दिया, जोहानसन ने दिया है। जीन को यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं। और जीन के लिए पहली बार सिंबल का उपयोग मॉर्गन ने किया था। मॉर्गन ने ही इसको प्रेजेंट किया था सिंबल से। और डोमिनेंट फैक्टर के लिए कैपिटल लेटर का उपयोग किया था और रिसेसिव फैक्टर के लिए स्मॉल लेटर का उपयोग किया था। यहां पर देखिए डीएनए में दो भाग हैं। पहला भाग जहां पर हम लिखे हुए फंक्शनल पार्ट, दूसरा जो कि नॉन फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल पार्ट उसको बोलते हैं जिससे कि एमआरएनए आगे चलकर और उससे आगे चलकर प्रोटीन बनता है। यानी कि डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन बनाता है उसको जीन कहते हैं। अब अगला टर्म डिस्कस करेंगे।
अगला टर्म है हमारे पास एलील। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन which are located on same position। loci on the homologous chromosome। is called allele। देखिए फटाफट डेफिनेशन हमारे पास सामने लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन यानी कि जीन के अलग अलग रूप, विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन, जो एक ही पोजीशन पर स्थित हो, ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र पर। हमने समजात गुणसूत्र के बारे में उस दिन पिछले भाग में डिस्कस किया हुआ है, तो समजात गुणसूत्र वहां से हम लोग समझेंगे। इज कॉल्ड एलील यानी कि जीन के अलग अलग रूप होना चाहिए जो कि समजात गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। कहां पर? सेम पोजीशन पर। जैसे देखिए यहां पर मैं लिखता हूं क्रोमोजोम नंबर 1, इधर भी लिखता हूं क्रोमोजोम नंबर 1। यहां पर एक फटाफट क्रोमोजोम का फोटो बना लेते हैं। इसके अंदर डीएनए है, देखिए डीएनए, इस पर जीन होती है, ये है फर्स्ट पोजीशन, इधर भी क्या है? फर्स्ट पोजीशन। मैंने बोला अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन which are located on same position on the homologous chromosome is called allele। अब अल्टरनेटिव फॉर्म अगर यहां पर कैपिटल टी है तो यहां पर हम लोग स्मॉल टी लिख सकते हैं, लेकिन है तो दोनों किस पर? फर्स्ट पोजीशन पर। तो दोनों अगर सेम पोजीशन पर और पोजीशन क्या हो गया? फर्स्ट और फर्स्ट, तो क्या लिखा हुआ है? सेम पोजीशन। होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर क्या लिखे हैं? क्रोमोसोम नंबर 1, और यहां पर भी क्या लिखे हैं? क्रोमोसोम नंबर 1। तो जीन के अलग अलग रूप को क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं, जो कि समजात गुणसूत्र यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम स्थान पर पाया जाता है। चलिए आगे टर्म डिस्कस करेंगे। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन लोका ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड एलील। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? जीन के विभिन्न अनुरूप जो समजात गुणसूत्र के समान स्थल पर पाई जाती है। अगला टर्म है हमारे पास कैरेक्टर। टर्म नंबर 6, टर्म नंबर 7 कैरेक्टर। चलिए अब कैरेक्टर के बारे में समझते हैं। क्लियरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ
मोर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी which formed by gene। चलिए इसको हिंदी में भी लिख सकते। हमने बोला क्लियरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, साफ स्पष्ट रूप से जो मॉर्फोलॉजी दिख जाए। मॉर्फोलॉजी का अर्थ होता है आकार प्रकार। स्पष्ट रूप से क्या दिख जाना चाहिए हमें? आकार प्रकार। और फिजियोलॉजी का अर्थ होता है उसके द्वारा कार्य। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीव को दिखते हैं तो उसका आकार और प्रकार हमें स्पष्ट रूप से दिख जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। उसके द्वारा किए हुए कार्य भी हमें स्पष्ट रूप से दिख जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। तो क्लियरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, जो स्पष्ट रूप से हमें आकार प्रकार और कार्य दिख जाता है, जो कि जीन के द्वारा बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। हिंदी में लिख देते हैं स्पष्ट रूप से आकारिकी और कार्यकी का प्रदर्शन जो कि जीन के द्वारा बनाया जाता है, उसे लक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल, ऊंचाई और रंग। यहां पर एग्जाम्पल हाइट एंड कलर। तो कैरेक्टर किसे कहते हैं? जो हमें आसानी से क्लियरली रूप से उसका आकार प्रकार और फंक्शन दिख जाए, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? जीन के द्वारा बनाया जाता है। चलिए अब अगले टर्म पर चलते हैं। अगला टर्म है हमारे पास ट्रेट। different forms of character is called trait, are called traits। कैरेक्टर के अलग अलग रूप को क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। अब मैं हिंदी में लिख देता हूं, लक्षण के अलग अलग रूप को ट्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ऊंचाई। ऊंचाई ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे? लंबा, टॉल। अगर ऊंचाई कम हो तो क्या बोलेंगे? छोटा, ड्वार्फ। ये अलग अलग फॉर्म हो गया। यहाँ पर भी हिंदी में एग्जाम्पल, लंबा, कोमा डाल के बौना। चलिए ट्रेट भी खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म।
A zygote is formed by fusion of two gamete having identical factor is called homozygote. And organism developed from this zygote is called homozygous. चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हिंदी में लिख देंगे। 9 नंबर। ऐसी जायगोट, अजायगोट, ऐसी जायगोट जो दो गैमीट के फ्यूजन से बना है, और वो गैमीट कैसा होना चाहिए? आइडेंटिकल फैक्टर वाला होना चाहिए। फैक्टर क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले फैक्टर किसको बोले थे? जीन को। यानी कि ऐसे दो गैमीट जिसमें जीन क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। देखिए यहां पर गैमीट, ये है मेल गैमीट और यहां पर क्या बना है? फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों में फैक्टर क्या होना चाहिए? सेम। दिस इज फीमेल गैमीट और दिस इज मेल गैमीट। रोए के दिलिए ना, तो पहले रोए के ना दबा। दिस इज फीमेल गैमीट, दिस इज मेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फॉर्मेड बाय जायगोट। जायगोट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी। दिस इज द आइडेंटिकल फैक्टर एंड आइडेंटिफिकल फैक्टर, क्योंकि दिस इज कैपिटल टी एंड दिस इज कैपिटल टी। दिस जायगोट नेम ऑफ होमोजायगोट। और इस होमोजायगोट से आगे चलकर ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होगा उसी ऑर्गेनिज्म को कहेंगे होमोजायगस ऑर्गेनिज्म। इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या? लिखे जरूरत है, लिख देते हैं। देखिए, दो समान कारक वाले युग्मक के फ्यूजन से बने युग्मनज को होमोजायगोट कहते हैं। होमोजायगोट से बने जीव होमोजायगस जीव कहलाते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला टर्म डिस्कस करते हैं।
हेटेरोजाइगस। ऑर्गेनिज्म। इसमें देखिए बस कहां कहां चेंज करते हैं। ए जाइगोट इज फॉर्मेड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट हैविंग नॉन आइडेंटिकल फैक्टर इज कॉल्ड एड हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट एंड ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम दिस जाइगोट कॉल्ड एड हेटेरोजाइगस। अब फटाफट इधर डायग्राम में देखिए क्या चेंज करते हैं। यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर क्या लिखे स्मॉल टी। आइडेंटिकल रहा या नॉन आइडेंटिकल? नॉन आइडेंटिकल। यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर जो जाइगोट बना कौन सा बना? हेटेरोजाइगोट। और हेटेरोजाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। चलिए अगला टर्म डिस्कस करते हैं, टर्म नंबर 10। टर्म है हमारे पास फिनोटाइप। इफ इज द एक्सटर्नल एंड मोर्फोलॉजिकल appearance of an organism for a particular character। देखिए हिंदी में इसको पहले लिख देते हैं। It is the external and morphological appearance of organism for a particular character। किसी विशिष्ट लक्षण के लिए बाह्य और शारीरिकी आकारिकी का प्रदर्शन ही फिनोटाइप कहलाता है। या सिंपल भाषा में कहेंगे जो बाहर से हमें स्पष्ट रूप से दिख जाता है उसी को क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। कोई लंबा है या बौना है वो स्पष्ट रूप से हमें बाहर से दिख जाता है। चलिए अगला टर्म डिस्कस करते हैं। टर्म नंबर 11 जीनोटाइप। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप genetic makeup on genetic makeup of an organism for a particular character। हमने अभी बोला कि जो बाहर से हमें स्पष्ट रूप से क्लियरली दिख जाए उसे क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। उस फिनोटाइप को बनाने वाला जो अंदर जीन है उस जीन के कंपोजिशन को क्या बोलेंगे? जीनोटाइप।
जैसे हमने बोला कि कोई लंबा है, तो अब लंबा होने के लिए जो बनाने वाला जीन हो सकता है कि कैपिटल टी हो सकता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो। इसे ही क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर बढ़िया लगा तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।